हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज जो है एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम सभी बच्चे जो हमारे चैनल से जुड़े हैं। देखिए परीक्षाएं होने वाली हैं आपकी। कुछ बच्चे जो हैं कि मौसम को देखकर तैयारी नहीं कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आया तो तैयारी नहीं करना है। तो आपको यही गलती नहीं करनी है। बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर गलती कर देते हैं, क्योंकि यही मौका होता है जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो इसी टाइम तैयारी करते हैं। सपोज दैट आपकी परीक्षाएं सभी बच्चों को पता है, ठीक है, कि अप्रैल से स्टार्ट होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप एक महीना पहले ही पढ़ना स्टार्ट करोगे या एक हफ्ते पहले किताब खोलोगे। तो आपके साथ दोस्तों वही हाल होगा जो पुरानी परीक्षाओं में हुआ है। तो आपके समय और आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं दोस्तों। अभी जनवरी ख़त्म हो गया है दोस्तों। फरवरी और मार्च, इन 2 महीनों में ही आप अपनी तैयारी का लेवल सही से तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारे द्वारा एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसमें आपको डेली 100 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। जिसमें कि देखिए ये जो वीडियो है सभी बच्चों के लिए होगी और किताबों से आधारित दोस्तों क्वेश्चन उठा के बना रखे हैं, ठीक है। जिसमें कि आपके 20 नंबर की हिंदी आएगी, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड दरोगा, पुलिस पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। 40 नंबर की जीके आती है दोस्तों और 40 नंबर का हमारा उत्तराखंड होता है जिसमें कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं। तो आज ये दोस्तों पहली सीरीज है। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया आप सभी लोगों का, छोटे भाई बहन को शेयर कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो अगर आपके कमेंट आएगी सर हाँ ठीक है सीरीज, तो हम इसकी नेक्स्ट सीरीज भी लाएंगे दोस्तों डेली, और टाइम भी आप बता देंगे कि किस हिसाब से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम सीधे जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे, जैसे ऑप्शनल आपके एग्जाम में रखे रहते हैं, ठीक है। और बहुत मोस्ट जो किताबें जो हम आपको पढ़ने को बताते हैं उन्हीं किताब से क्वेश्चन उठाए हैं। हिंदी लुसेंट, परीक्षावाड़ी और दोस्तों आपके जो है BS नेगी और अजय रावत, मतलब मिक्स कंटेंट उठाया दोस्तों हर किताब से अलग अलग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी का देखेंगे कि तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो तुंग का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होगा, देखिए आप अपना भी मन में लगाइए, हम आंसर बताएंगे तो आपको भी करना है कमेंट कि हमारे कितने सही रहे। तो दोस्तों ए ऑप्शन ऊंचा, पर्वत, प्रचंड या मुख्य। तो तुंग का मतलब दोस्तों होता है ए ऑप्शन ऊंचा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट दोस्तों, थोड़ी स्पीड से चलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से विभाषा कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना है विभाषा, मतलब विभाषा कौन सी है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथिली है या अंग्रेजी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा 2 का सी ऑप्शन, मैथिली। मैथिली भाषा जो है दोस्तों विभाषा है, ठीक है, इसे विभाषा में रखा गया है। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी जो है आपकी भाषा के क्षेत्र में, भाषाई क्षेत्र में आती है दोस्तों। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दोस्तों चलेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं UKSSC में कि ये क्या है दोस्तों, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है, ठीक है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि, ठीक है, इन्होंने पूछा कि ये मुहावरा है या कहावत है या लोकोक्ति है या दोस्तों लोकोक्ति है या लोकोक्ति या कहावत है। तो दोस्तों आपको बताना है, देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा हमेशा ये वाला जो ये है, ये हमेशा आपको काय में मिला होगा, ये हमेशा आपको मिलता होगा लोकोक्ति में देखने के लिए। दोस्तों ये मुहावरा नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये है एक लोकोक्ति, जिसकी लाठी उसकी भैंस दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया, इसका अर्थ भी आपको याद करना है। जिन बच्चों का अर्थ याद है कमेंट में बताएं, क्योंकि मुहावरे दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन कभी बहुत बार पूछा गया, काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों। उसके बाद चौथे पे चलते हैं, देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि रमा प्लस ईस, रमेश बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है। तो दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को आना चाहिए। देखिए रमा प्लस ईस जब बना तो दोस्तों रमेश बना। तो रमेश दोस्तों एक ही मात्रा से आपने याद रखा होगा कि एक ही मात्रा कौन सी संधि में आती है दोस्तों, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो दोस्तों यण संधि में तो शब्द टूट जाता है, वृद्धि में 2 मात्रा लग जाती हैं दोस्तों ये वाली, और अयादि में दोस्तों अब या वही की आवाज़ आती है, लेकिन इसका आंसर बनेगा गुण संधि दोस्तों। तो रमेश क्या है, गुण संधि है, जहाँ पे एक ही मात्रा सिंगल आती है दोस्तों और या अर की आवाज़ आती है। जैसे महर्षि, देवर्षि वाली चीज़ें जो आती हैं काय में आती हैं दोस्तों, गुण संधि के भेद होते हैं। तो रमेश किस प्रकार का शब्द है, गुण संधि है दोस्तों, ठीक है। आपके 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन चलेंगे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से दोस्तों शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों, ये 5 तरीके से हैं दोस्तों। रचना के आधार पर, शब्द भेद के आधार पर इस तरीके से क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी बार मिला होगा। तो 5वें का आंसर दोस्तों है डी ऑप्शन, इसके होते हैं 2 भेद, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। उसके बाद छठे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अर्थ के, अगर दोस्तों स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो आप बता देना, उसी हिसाब से हम आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। और आज जो सीरीज़ है दोस्तों, इसमें हमने सिर्फ आज 30 और मतलब 60 क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दोगे तो हम 100
नंबर का डेली चलाएंगे दोस्तों। अगर आप ये भी कहेंगे तो एक दिन में 2 सीरीज भी हम चला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई करनी है, सभी बच्चों को नौकरी लेनी है। छठा क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए अर्थ के आधार पर पूछा है, वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, जिन बच्चों को याद है उनका सही होगा। तो छठे का आंसर दोस्तों क्या होगा आपका, सी ऑप्शन है दोस्तों, 8 भेद होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, 7वां क्वेश्चन पूछा है कि जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों 1 वर्ड है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें मिक्स करके उठाई हैं। जो देखा ना जा सके तो उसके लिए क्या कहा जाएगा। देखिए जो देखा ना जा सके, दृश्य, अदृश्य, पारदर्शी, अपारदर्शी। तो दोस्तों क्या बनेगा इसका आंसर, 7वें क्वेश्चन का क्या बनेगा, 7वें क्वेश्चन का आंसर बनेगा दोस्तों जो देखा ना जा सके अदृश्य। दृश्य मतलब देखा जा सके, और जिसके पार नहीं देखा जा सके तो दोस्तों ये हो जाएगा अपारदर्शी, जिसके पार देखा जा सके वो हो जाएगा पारदर्शी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं 1 वर्ड। उसके बाद चलते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए उत्तराखंड पुलिस में बहुत अच्छा है और दरोगा में भी सब सिलेबस सेम है, पटवारी और लेखपाल में बहुत अच्छे चांसेस हैं। इस बार जो पोस्टें बची हैं अच्छी बची हैं। बैल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बैल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, देखिए केहरी, वृषभ, पादप, अज। अज किसका होता है दोस्तों, अज बकरी का होता है। पादप दोस्तों पेड़ पौधों से हो जाएगा, वृषभ हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। और केहरी किसका होता है, केहरी शायद शेर का, टाइगर का, शेर का होता है, ठीक है दोस्तों। तो बैल का क्या बनेगा, बैल का बन जाएगा आपका वृषभ, भी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों कमेंट करना। 9वां है आपका कि इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि किन में प्रत्यय लगा हुआ है। पहले हम प्रत्यय को समझ लेंगे। देखिए प्रत्यय होता क्या है, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। ये मैं आपको याद करा देता हूँ, ट्रिक याद रखना। देखिए उपसर्ग मतलब होता है ऊ आ रहा है ना, ऊ का मतलब है आगे से लगने वाली चीज़ें होती हैं उपसर्ग, और प्रत्यय पौ आ रहा है ना, पौ का मतलब है पीछे से लगने वाली चीज़ें होती हैं प्रत्यय। तो दोस्तों आप याद रखना, देखिए उपसर्ग पूछेगा तो ऊ का मतलब आगे से लगने वाली चीज़ें, और प्रत्यय पूछेगा तो पीछे से लगने वाली चीज़ें। तो इसमें प्रत्यय ढूंढना है दोस्तों हमें। तो प्रत्यय क्या होगा, देखो आलंबन, इसमें 9 बन रहा है दोस्तों, इसमें चिड़चिड़ाहट, ठीक है। उसके बाद है अव्यवस्था और है मनोविकार। तो दोस्तों लगाइए अपना आंसर, मैं बताता हूँ। 9 का आंसर दोस्तों बनेगा बी। देखिए चिड़चिड़ाहट, देखिए काय की आवाज़ आ रही है, चिड़चिड़ाहट, आहट की आवाज़ आ रही है। तो इसमें क्या प्रत्यय बनेगा दोस्तों, प्रत्यय आहट हो जाएगा। तो 9वें का आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। उसके बाद 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका, देखिए 10वां क्वेश्चन जो है आपका, जो संभव नहीं हो वाक्य को एक शब्द, ठीक है। देखिए ये भी 1 वर्ड है, जो संभव ना हो, ठीक है। जो संभव ना हो तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, असंभव, ठीक है। असंभव नहीं कहेंगे, क्योंकि असंभव कोई शुद्ध वर्तनी शब्द नहीं है। शुद्ध वर्तनी शब्द होता है दोस्तों असंभव, यहाँ पे बिंदी नहीं है, ठीक है। और जो पढ़ने में तेज हो तो उसे कहते हैं होनहार, ठीक है। तो इसलिए 10वां क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन हिंदी के हो गए। 11वां क्वेश्चन है, इनमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों ये 4 शब्द हैं, आपको बताना है कि इनमें किस में उपसर्ग नहीं है। देखिए उपसर्ग की बात हुई थी, मतलब आगे से लगा हुआ कोई शब्द नहीं है। अधिकतर, अनर्थ, प्रतिकार और परिचित। अब इनमें आपको बताना है कि इनमें किस में जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, 11वें क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा, देखिए 11वें का आंसर बनना है आपका ए, ठीक है। अधिकतर, देखिए कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए अनर्थ, अनर्थ में लगा है दोस्तों ये हलंत वाला अन, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ को अगर आप तोड़ते हो तो उसके दोनों के अर्थ निकलने चाहिए। अनर्थ को अगर हम तोड़ेंगे, अन प्लस अर्थ, ठीक है, दोनों का अर्थ है, तो ये अनर्थ में लगा हुआ है अन। प्रतिकार में दोस्तों प्रति प्लस कार लगा हुआ है। अपरिचित में दोस्तों अ प्लस परिचित लगा हुआ है। अर्थ निकलना चाहिए तभी टूटता है दोस्तों, बीच में संधि की तरह तोड़ते हैं। उसके अलावा उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय पीछे से अलग कर देते हैं। अब अधिकतर को दोस्तों अगर हम तोड़ेंगे तो नहीं निकलेगा, और तोड़ेंगे तो धिकतर कोई शब्द नहीं है। अधिक तोड़ के तर तोड़ेंगे तो शब्द तर का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तर का कोई शब्द नहीं होता है तो अधिक उपसर्ग नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, अधिकतर। थोड़ा ज़्यादा समझा दिया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृपण शब्द का विलोम क्या है। तो कृपण का दोस्तों आपने विलोम याद किया होगा। कृपण का क्या हो जाएगा दोस्तों, कृपण का हो जाता है आपका ए ऑप्शन, दानी, ठीक है। 12 का आंसर क्या होगा आपका ए। उसके बाद चलते हैं 13 क्वेश्चन, जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द है। दोस्तों जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या कहलाता है, तो उसके लिए कहलाता है दोस्तों व्याकरण। हमेशा याद रखना, व्याकरण पढ़नेता भी नहीं होता है, व्याकरणाचार्य भी नहीं होता है, व्याकरण पंडित भी नहीं होता है। कुछ नहीं करना, व्याकरण के ऊपर आपको 2 मात्राएं वाला याद रखना है कि व्याकरण, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी लगा आंसर मिलता है आपको व्याकरणज्ञ, तो व्याकरणज्ञ भी नहीं होता है दोस्तों, व्याकरण ही होता है इसका आंसर, ठीक है। तो याद रखना, जो व्याकरण जानता हो व्याकरण। उसके बाद चलते हैं 14 क्वेश्चन पे, इनमें से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। तो दोस्तों बताना है पंकज, कमल,
राजकुमार, पानी। तो बहुब्रीहि समास दोस्तों एक अलग ही शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, तो वही होता है। तो 14 का आंसर क्या बनेगा? 14 का आंसर बन जाएगा आपका एक पंकज ही होगा दोस्तों, ठीक है, पंकज होगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 15वां क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? अब बताना है दोस्तों कि उपसर्ग है किसमें, ठीक है। तो प्रहार, पहाड़, कमल, कलश, ठीक है। तो 15 में दोस्तों देखेंगे ध्यान से, तो 15 में देखिए प्रहार होगा। देखो प्र जो है हमारा उपसर्ग आगे से लगा हुआ है, अलग ही दिख रहा है। कमल टूटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है, कमल टूटेगा नहीं, किसी तरीके से तोड़ोगे तो आपको क प्लस मल तोड़ोगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा, कलश का भी अर्थ नहीं निकलेगा, पहाड़ का भी अर्थ। प्र प्लस हार टूट जाएगा दोस्तों, ठीक है, हार का मतलब द्वार से होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बनेगा ए आंसर इसका, 15 का ए। इस तरीके से देखना है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन आया, छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? देखिए छंद कितने प्रकार के होते हैं, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 16 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 16 का आंसर बनेगा आपका 2, ठीक है दोस्तों। तो 16 का आंसर क्या बनेगा आपका? 2। 16 का आंसर बनेगा छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार भी पूछ लेते हैं, तो चरण कमल में कौन सा अलंकार है? और कुछ अलंकार तो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट ही होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट होता है। तो 17 का आंसर दोस्तों क्या बनता है? 17 का आंसर बनता है सी ऑप्शन, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। चरण कमल हमेशा याद रखना, मेरे नाम से याद रख लेना, ठीक है, या किसी अपने दोस्त या फ्रेंड के नाम से याद रख लेना कि कमल, आप इस तरीके से याद रखना, कमल जो है देखने में सुंदर है, तो मतलब इस तरीके से, तो सुंदर मतलब रूप से हो जाता है दोस्तों। तो आप इस तरीके से याद रख लेना, बस ये थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक नहीं, क्या मतलब आपको याद कोई भी चीज़ कैसे भी याद करनी है, मन में रखनी है। तो चरण कमल में हमेशा याद आएगा, कौन सा अलंकार पूछेंगे भैया? रूपक, मतलब रूप अच्छा है उसका देखने में, तो रूपक अलंकार। अब जो भी इसका वो फॉर्मूला है उसके हिसाब से नहीं, लेकिन अपने उससे याद रखना है। 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि दोस्तों आपको बतानी है, और व्यंजन संधि अलग ही दिख जाती है। मैं थोड़ी सी ट्रिक बता दूंगा, आपको याद हो जाएगी। देखिए पहले है विद्यालय, ठीक है, नमस्कार, वाकीस और महाइंद्र, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको दोस्तों, देखिए व्यंजन संधि पूछी है 18, ठीक है। तो 18 में तो दोस्तों कहाँ पे दिख रहा है आपको हलंत लगा हुआ? सबसे पहले पहचान हो जाती है, हलंत जहाँ लगा है वो व्यंजन संधि की पहचान होती है। तो वाक ईस में लगा है दोस्तों, लेकिन इसको अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा दोस्तों वागीस, ठीक है। गौ का फर्स्ट आगे का आ जाता है, कौ बन जाता है जब टूटता है तो, ठीक है। दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। अगर हम महेंद्र की बात करेंगे दोस्तों, महा प्लस इंद्र, तो ये दीर्घ संधि बनेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नमस्कार दोस्तों, ये विसर्ग संधि बनेगी, जहाँ ये विसर्ग लग जाते हैं। और विद्यालय में दोस्तों आपके सीधे सीधे दीर्घ संधि ही बन रही है, और आ प्लस ओ, ठीक है। तो ये इस तरीके से संधि याद रखनी है। मैं फुल वीडियो जब अब सीरीज स्टार्ट करी है तो अब आपको पढ़ाना ही है और आपकी नौकरी भी लगानी है। अभी तक अपडेट देते रहे हैं दोस्तों, लेकिन यह है कि अब पढ़ाई भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 19वें का आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो प्रत्यय होते हैं आपके दोस्तों, ए होगा इसका आंसर, 2 प्रकार के दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक। उसके बाद है 20 क्वेश्चन, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद उत्तराखंड जी के है, कौन तय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए इस तरीके की भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, कौन तय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 20 का आंसर दोस्तों बनेगा आपका ए, अप्रत्ययवाचक तद्वदित प्रत्यय। दोस्तों ये प्रत्यय के अंदर ही रूप है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन को पूछा गया था परीक्षा में, तो इसलिए वहाँ से हमने इसको उठाया है। आप इसको याद रखना कि कौन तय में अप्रत्ययवाचक तद्वित प्रत्यय, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उत्तराखंड जीके में। आप अंदाज़ा लगा के चलना कि आपने 20 में से हिंदी में कितने आपके सही हुए, 10 बने या 15 बने, याद रखना। अब उत्तराखंड जीके चलेगी दोस्तों, 30 क्वेश्चन है और फटाफट हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। उत्तर का वाराणसी किस जनपद का उपनाम है? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड का, उत्तर का वाराणसी किस जनपद का उपनाम है? तो दोस्तों आपको याद होगा किसका है? बागेश्वर। जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद रख लेंगे। देखिए उत्तर का वाराणसी, अगर वाराणसी की बात हो रही है तो इसी से आप वो से वो याद रख लेंगे। देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, सिखाऊंगा आपको। देखिए शब्द से शब्द याद करने की ट्रिक है, वो से वो याद रख लो, वाराणसी से बागेश्वर, ठीक है। उत्तर का वाराणसी बागेश्वर, ठीक। उसके बाद चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सागर ताल मेला किस जनपद में लगता है? ठीक है दोस्तों, बताना है आपको कि सागर ताल मेला किस जनपद में लगता है। ऑप्शन है नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा। जिन बच्चों को याद है उनका अच्छा है, जिनको याद नहीं दोस्तों याद कर लेंगे। 2 का आंसर बनेगा आपका देहरादून, ठीक है। सागर ताल मेला कहाँ लगता है आपका? सागर ताल मेला आपका लगता है देहरादून में। उसके बाद चलेंगे, तीसरा क्वेश्चन है हमारे उत्तराखंड का, अनुसुईया मेला लगता है। तो अनुसुईया मेला कहाँ लगता है दोस्तों? गोपेश्वर, कोटद्वार, रानीबाग या इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आंसर क्या बनेगा? गोपेश्वर मेला दोस्तों, वो सॉरी, अनुसुईया मेला कहाँ लगता है आपका? ये लगता है आपका गोपेश्वर। और गोपेश्वर कहाँ है आपका? चमोली जिले का मुख्यालय दोस्तों, ठीक है।
इसका पुराना नाम गोस्थल है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन चलते हैं, एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? तो एकेश्वर मेला दोस्तों किस जनपद में लगता है बताएंगे? पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या नैनीताल। तो 4 का आंसर क्या बनेगा? पौड़ी गढ़वाल, ठीक है दोस्तों। एकेश्वर मेला आपको याद होगा, एकेश्वर मेला लगता है आपके पौड़ी जनपद में। और पौड़ी जनपद की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1840। उसके बाद चलते हैं जौनसार, 5वां क्वेश्चन है, जौनसार का प्रथम समाज सेवी कौन है? तो आपको बताना है, ये 4-5 एक साथ ही हैं दोस्तों, प्रथम समाज सेवी और इस तरीके से अलग अलग हैं। तो यहाँ पे बताना है कि जौनसार का प्रथम समाज सेवी कौन है? तो केदार सिंह, नन्नाल भारती या भाव सिंह चौहान या इनमें से, या रतन सिंह जौनसारी। तो 5 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 5 का आंसर बनेगा केदार सिंह, ठीक है। जौनसार का प्रथम समाज सेवी की बात हो रही है तो वह है केदार सिंह दोस्तों, ठीक है। और जिन्हें वो मिला था, इनको मिला था भाव सिंह चौहान को, और अलग अलग हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपने याद की होंगी। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, हुल्का देवी किस जनजाति की प्रमुख देवी है? तो हुल्का देवी किस जनजाति की प्रमुख देवी है दोस्तों? बोक्सा की, जौनसारी की, राजी की या भोटिया की। तो हुल्का देवी किसकी हैं? हुल्का देवी दोस्तों आपने याद किया होगा, 6 का आंसर क्या बनेगा? बोक्सा जनजाति की, ठीक है। जिसको याद है अच्छी बात है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और कुछ बच्चे इनको गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस जनपद में मनाया थी दीप महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये है 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा चंपावत में, ठीक है दोस्तों। बी आंसर इसका सही होगा। आप लोग याद रखेंगे, जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव मनाया जाता है चंपावत जिले में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 8वां क्वेश्चन, झूला घाट किस जनपद में स्थित है? तो झूला घाट किस जनपद में स्थित है दोस्तों? 8 का आंसर बनेगा आपका पिथौरागढ़, ठीक है। झूला घाट कहाँ स्थित है? आपके झूला घाट है पिथौरागढ़। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, कालिदास रचित मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, लगभग 10-20 बार क्वेश्चन आ गया है और हर बार आता ही है। तो इन क्वेश्चनों को आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चनों को स्किप करना है, इनको याद करना है, यही क्वेश्चन आपके नंबर बढ़ाते हैं। कालिदास रचित मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? तो 9वें का आंसर है दोस्तों अलका कहा गया है, ठीक है। अलका याद रखना, अलका कहा गया। उसके बाद 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं, मोतेश्वर किस स्थान का प्राचीन नाम है? मोतेश्वर, ठीक है दोस्तों। मोतेश्वर किस स्थान का प्राचीन नाम है? चौबटिया का, मुक्तेश्वर का, ऋषिकेश का, कोटद्वार का। किसी में मैच हो रहा है दोस्तों, तो 10वें का आंसर क्या बन जाएगा? तो ये है आपका मुक्तेश्वर का। मोतेश्वर किस स्थान का प्राचीन नाम है? मुक्तेश्वर का। उसके बाद चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे, केदार खर्क बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो केदार खर्क की बात हो रही है दोस्तों, कहाँ स्थित है? 11 का आंसर बनेगा आपका क्या? रुद्रप्रयाग, टिहरी या आपके केदार खर्क कहाँ है दोस्तों? केदार खर्क है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। आपने याद किया होगा, केदार खर्क जो है आपका उत्तरकाशी में। देखिए, नए बच्चों को तो थोड़े नए लग रहे होंगे क्वेश्चन, जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए अच्छा है, वो अपनी तैयारी का लेवल नापते रहे कि हाँ हमारी तैयारी अभी भी ठीक है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, लक्ष्मण गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है, लक्ष्मण गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की, गंगा की या भागीरथी की या आपकी मंदाकिनी की। तो दोस्तों 12 का आंसर क्या बनेगा? 12 का आंसर बन जाएगा आपका लक्ष्मण गंगा जो है अलकनंदा की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। और अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका 13वां क्वेश्चन, पिनौरा ग्लेशियर किस जनपद में है? तो पिनौरा ग्लेशियर दोस्तों आपने सारे ग्लेशियर याद किए होंगे उम्मीद है। देखिए, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर या चंपावत। तो पिनौरा दोस्तों आपका कहाँ है? आपने लगाया होगा सही। पिनौरा दोस्तों आपका कहाँ है? पी से पिनौरा, देखो याद रखना, पी से पिनौरा और पी से ही पिथौरागढ़, इस तरीके से याद रखें कि पिनौरा, रालम, ठीक है, इस तरीके के जो हैं ये सारे, ये आपके पिथौरागढ़ में हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ 13 का। 14वां क्वेश्चन है, राज्य अभिलेखागार स्थित है। देखिए, राज्य अभिलेखागार की बात हो रही है, तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है? तो 14 का आंसर बनेगा। देखिए, अगर राज्य की पूरे की बात हुई तो 14 ज़्यादा चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं? वो हमारी राजधानी में ही हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका देहरादून। अगर क्षेत्र की बात आती है दोस्तों, क्षेत्रीय अभिलेखागार भी आपके नैनीताल में शायद स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगर राज्य की कभी भी बात आए तो कोई भी चीज़ स्थित वाली बात पूछता है, अगर आगे से राज्य लगा है तो ये समझना राजधानी क्षेत्र में ही स्थित है। तो राज्य अभिलेखागार आपके हैं देहरादून में स्थित और क्षेत्रीय नैनीताल में, ठीक है। 14 हो गया। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध अंजनी माता मंदिर किस जनपद में है? तो प्रसिद्ध अंजनी माता मंदिर बताना है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में या आपके हरिद्वार में,
ठीक है। तो 15 का आंसर क्या बनेगा? 15 का आंसर बनेगा दोस्तों आपका अंजनी माता का मंदिर। दोस्तों शॉर्ट में भी आता है, तो कहाँ पे है ये? चमोली, औली में स्थित है अंजनी माता, ठीक है। अंजनी माता का मंदिर चमोली, औली में। 16वां क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। 16वां क्वेश्चन है, शीतकाल में तुंगनाथ मंदिर की पूजा किस स्थान में होती है? ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया कि शीतकाल में तुंगनाथ मंदिर की पूजा किस स्थान में होती है। तो 16 का आंसर दोस्तों आपका बनेगा मक्कू मठ में, ठीक है। और ये आपका दोस्तों कहाँ है? रुद्रप्रयाग में ही स्थित है दोस्तों, ठीक है। तुंगनाथ मंदिर भी आपका कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। और विश्व का या शायद भारत का सबसे ऊंचा स्थित क्या है? तुंगनाथ मंदिर है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं 17वां क्वेश्चन है, शंभु निशंभु पर्वतों के बीच कौन सा मंदिर स्थित है? देखिए इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे गलत करके आते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक इसको याद रखना है। शंभु निशंभु पर्वतों के बीच कौन सा मंदिर स्थित है? देखिए केदारनाथ की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों ये पर्वत नहीं है, तो 17 का आंसर क्या बनेगा? तो बनेगा आपका नीलकंठ महादेव मंदिर, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा दूं, देखिए नीलकंठ महादेव मंदिर ये दोस्तों कुछ बच्चे इसको दोस्तों हरिद्वार करते हैं, लेकिन ये इसका आंसर दोस्तों पौड़ी गढ़वाल, शंभु निशंभु में शायद पौड़ी गढ़वाल में है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है इसको। केदारनाथ कहाँ है आपका? रुद्रप्रयाग में है, और तुंगनाथ भी आपका रुद्रप्रयाग में है दोस्तों। और बद्रीनाथ क्वेश्चन आता है, बद्रीनाथ किस जिले में स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है आपका चमोली जिले में स्थित है। कुछ बच्चे बद्रीनाथ और केदारनाथ में ही कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपको कन्फ्यूजिंग नहीं रहनी है। उसके बाद 18 पे चलते हैं, बिल्ब व नील्ब पर्वतों के बीच कौन सा शहर बसा है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से उसी टाइप का, ठीक है। बिल्ब व नील्ब पर्वतों के बीच कौन सा शहर बसा है? तो दोस्तों कौन सा बसा है? सीधे सीधे आंसर ही है, उसको देख लेते हैं, हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार है दोस्तों 18। उसके बाद चलते हैं 19वां क्वेश्चन है, राड़ी टोप किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन है कि राड़ी टोप किस जनपद में स्थित है। ये ऑप्शन है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। जो बच्चे नए हैं उन्हें याद होगा, पुराने बच्चों को थोड़ा जो पुराने बच्चे हैं उन्हें याद होगा, नए बच्चों को थोड़ा टिपिकल पड़ता है। तो 19 का आंसर बनेगा दोस्तों राड़ी टोप जो है हमारे उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उसके बाद चलेंगे 20वां क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड जीके का, मरोज त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन नए लगते हैं बच्चों के लिए। मरोज त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, मरोज त्यौहार जो है आपके माघ महीने में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे 21वें क्वेश्चन पे, राज्य में पंचधाराओं में सम्मिलित धाराएं हैं। तो पंचधाराएं दोस्तों इन्होंने पूछी हैं कि उनमें सम्मिलित धाराएं हैं कुरुमु धारा, उर्वशी धारा, भृंगु धारा, और डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या है? उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या बनेगा? उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये क्या है? तीनों धाराएं जो है पंचधाराओं में सम्मिलित हैं हमारी, उर्वशी धारा, कुरुमु धारा और भृंगु धारा। और आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि ये तीनों धाराएं कहाँ हैं और कौन से जिले में स्थित हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उसके बाद 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं, भीम पुल किन नदी पर है? भीम पुल किस नदी पर है? तो दोस्तों आपको बताना है। देखिए 22वां क्वेश्चन है, 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका? 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर बनेगा आपका सरस्वती नदी। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है। भीम पुल माड़ा गाँव चमोली, ठीक है। चलो बता देते हैं हम, यह है आपका भीम पुल सरस्वती नदी पर, ठीक है। इसको याद रखना है, ज़्यादा उल्लेख नहीं है सरस्वती नदी का उत्तराखंड में, लेकिन थोड़ा बहुत उल्लेख है भीम पुल जो है, ठीक। उसके बाद 23वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा कि भीम गुफा किस जनपद में स्थित है? केदारनाथ, जागेश्वर, गंगोली हाट, उपयुक्त सभी। भीम गुफा बतानी है दोस्तों, तो भीम गुफा कहाँ स्थित है? तो 23 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका केदारनाथ। और केदारनाथ अभी बताया आपको कौन से जिले में है? रुद्रप्रयाग। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, देवराना मेला किस जनपद में लगता है? देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उत्तराखंड में कि देवराना मेला किस जनपद में लगता है। तो 24 का आंसर दोस्तों बनेगा आपका उत्तरकाशी। ए ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, देवराना मेला उत्तरकाशी में लगता है, ठीक। उसके बाद चलते हैं 25वें क्वेश्चन पे, मूर्तियों का भंडार उपनाम किसे दिया गया है? तो दोस्तों मूर्तियों का भंडार बेसिक है, परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है, ठीक है। मुक्तेश्वर, रानीखेत या इनमें से कोई नहीं, या लाखा मंडल। तो आप सभी को याद होगा, आपने सभी ने सही लगाया है। 25 का आंसर क्या बनेगा? लाखा मंडल दोस्तों। और ये कहाँ पे है? आपके देहरादून में दोस्तों, ठीक। उसके बाद चलते हैं, न्योली किस प्रकार का गीत है? क्वेश्चन है आपका 26वां कि न्योली किस प्रकार का गीत है? तो प्रणय गीत है, लामड़ गीत है, अनुभूति प्रधान है, उपयुक्त सभी। दोस्तों क्वेश्चन परीक्षाओं में आया हुआ है, तो आपको सही से आंसर बताना है, ठीक है। न्योली किस प्रकार का गीत है? तो 26 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? 26 का आंसर बनेगा आपका अनुभूति प्रधान गीत, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर यूकेएसएससी ने भी यही माना था दोस्तों, ठीक है, जब ये परीक्षाओं में पूछा गया था।
प्रणय गीत और लावण गीत को इसको नहीं माना गया, ये अनुभूति प्रधान गीत है न्योली। इसको याद रखेंगे जो नए बच्चे हैं। 27 पे चलते हैं। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू किस जनपद में स्थित है? यूकेएसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट किया जाता है। जनजाति आस्था का केंद्र घटकू किस जनपद में स्थित है? तो 27 का आंसर दोस्तों क्या बनेगा? घटकू है आपका दोस्तों चंपावत जिले में। ठीक हो गया, इसको याद रखेंगे। 28वां क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वधम गुफा किस जनपद में स्थित है? स्वधम गुफा की बात चल रही है दोस्तों, तो ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़। तो आपको याद होगा तो आपने सही लगाया होगा। तो 28 का आंसर क्या चलेगा? 28 का आंसर है दोस्तों स्वधम गुफा है आपकी पिथौरागढ़ जिले में स्थित। ठीक है, 28 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। 29 पे चलते हैं। स्कंद गुफा स्थित है, देखिए ये आपको क्वेश्चन जरूर याद होना चाहिए सभी बच्चों को, स्कंद गुफा, क्योंकि दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है परीक्षा वाणी का। 29 का आंसर बनेगा दोस्तों आपका बद्रीनाथ के पास, और बद्रीनाथ आपको आपने बताया कहाँ है? चमोली जिले में। ठीक है, स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा, ये सारी गुफाएं कहाँ पर हैं? बद्रीनाथ के पास। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर बद्रीनाथ ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पर चमोली होता, तो इसका आंसर चमोली हो सकता था। उसके बाद 30वां क्वेश्चन देखते हैं। लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की? ठीक है दोस्तों, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की? ठीक है, इंद्रमणि बडोनी, यशोधर मठपाल। दोस्तों यहाँ पे मठपाल होगा, यशोधर मठपाल, अल्मोड़ा में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन शायद गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो वैसे भी आपको इसका पता है, मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो 30वां जो है, 30वें का आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? यशोधर मठपाल द्वारा की गई है दोस्तों। आपको याद होगा यशोधर मठपाल। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों 30 और आपके 50 क्वेश्चन दोस्तों आज हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करना कि सर आप इसको डेली 100 क्वेश्चन की बनाओ। फिलहाल हम ये पीडीएफ जो है 100 क्वेश्चन की ही बना रहे थे, लेकिन हमने आज पहला दिन समझ के इसको 50, 30 और 20, 50 में ही अपलोड किया। अगर बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, समझ में आता है, तो डेली ये सीरीज़ आप किस समय चाहते हैं, और एक दिन में अगर आप 2 सीरीज भी चाहते हैं, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे कमेंट बॉक्स करेंगे। लगभग अगर ऐसी 50 कमेंट भी आती हैं तो हम डेली इस टेस्ट सीरीज को लागू करेंगे। और ये निचोड़ दोस्तों जो बच्चे समझदार हैं समझ गए होंगे, अजय रावत जी और परीक्षा वाणी का बेसिक उठा रखा है, और लुसेंट से हिंदी उठा रखी है। 3 किताबों का मिक्स बना रखा है। पीडीएफ अपने यहाँ बनाई गई है, तैयार की गई है। डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे पीडीएफ फाइल चाहिए, तो ये भी हम टेलीग्राम पे डेली आपको उपलब्ध करवा देंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर नए थे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।